जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा एक छोटी सी कहानी से करते हैं और बहुत ही बड़ी प्यारी कहानी है और वो हमें प्रेरणा देती है। कुछ ना कुछ उसमें संदेश छिपा हुआ है। एक गांव था और जिसमें हमेशा सत्संग होती थी और सत्संग में कुछ ज्ञानी लोग होते थे। वो अपने अपनी राय बताते कि भाई इस तरह से हमारा कल्याण होता है। तो एक ज्ञान मार्ग को ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि अगर कल्याण करना है तो हमें संन्यास के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमें संन्यास लेना पड़ेगा, तब हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और एक जो ज्ञानी थे वो कहते थे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कल्याण गृहस्थी में रह करके भी हो सकता है। तो दोनों के बीच में ये थोड़ा बहुत टकराव रहता, मीठा मीठा टकराव रहता। और गांव के लोग कुछ इधर थे कुछ उधर थे और आपस में वो बातें करते कि भाई सत्य बात किन की है। तो इस तरह से होते होते एक दिन एक ज्ञानी ने विचार किया कि यहाँ हमारे नज़दीक में एक संत रहते हैं। संत बहुत पवित्र हैं और प्रवीण संत हैं। जिस तरह से हमारे भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष हैं जिनकी शरण में जाते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। और संतों के पास में मेरे मित्रों, जो वास्तव में संत है, ऐसे जो महात्मा होते हैं, उनके पास में जाने से, उनके शरणों में प्रणाम करके उनके पास बैठ जाने से भी हमें बहुत कुछ फायदा होता है। वो बोल करके, करुणामय मूर्ति वे बोल करके हमें कुछ उपदेश दे तो हमारा भाग्य है और हमें उन उपदेशों को मन से ग्रहण करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने विचार किया और वो महात्मा की कुटिया पर चले गए। वहाँ जाकर के संत जी को प्रणाम किया और सामने नतमस्तक होकर के बैठ गए। और संत महात्मा थे, उन्होंने देखा कि कोई गृहस्थी है, जिज्ञासु है, किसी न किसी सवाल के लिए आए होंगे। तो उन्होंने पूछा कि बोलो भाई, क्या आपकी कोई मंशा है, कुछ पूछना चाहते हो? तो निसंकोच होकर के पूछे। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, एक संशय है, वो मिटाइए। बोले कि महाराज, गुरुजी, कल्याण के लिए, हमारी आत्मा को उद्धार के लिए क्या संन्यास लेना जरूरी है? बोले नहीं, कोई जरूरी नहीं, संन्यास लेना कोई जरूरी नहीं है। कल्याण आपका करना है तो कल्याण के मार्ग पे चलना है। बहुत बड़े बड़े गृहस्थी, बड़े बड़े महर्षि हुए हैं गृहस्थी भी। इतिहास में आप देखिए, गृहस्थी हुए हैं। व्यास जी गृहस्थी थे, पराशर मुनि गृहस्थी थे, कबीर जी महाराज गृहस्थी थे, बहुत सारे ऐसे धना जाट वो गृहस्थी थे और नरसिंह जी गृहस्थी थे। कितने ही संतों को उन्होंने गिनाया कि भाई ऐसे ऐसे गृहस्थी संत थे। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं और उदाहरण देते हैं राजा जनक का। जनक महाराज गृहस्थी में रह करके राज करते करते वो विदेह अवस्था को प्राप्त हुए। तो संन्यास की क्या जरूरत है भाई? कोई जरूरत नहीं है। तुम गृहस्थी में रह करके अच्छे कर्म करो, अच्छी साधना करो, परमेश्वर से प्यार करो, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। अब वे ज्ञानी, उन्होंने मन में सोचा कि हमारी तो विजय हुई, बहुत अच्छा। वह अपने खुश दिल से वापस रवाना हुए, महाराज जी को प्रणाम करके वापस रवाना हुए और किसी एक मित्र के वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए। और जो दूसरा जो उनके प्रतिपक्ष ज्ञानी था, वह भी वहीं से कहीं आ रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि चलो आज गुरु जी के शरणों में जाते हैं, गुरु जी के शरणों में जाते हैं और वहाँ जाकर के हमारा भी सवाल हम रखें। तो जाकर के कहा, प्रणाम किया और सामने बैठे। तो महाराज जी ने कहा, बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे कल्याण के लिए
जो हम कल्याण चाहते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो क्या संन्यास लिए बिना कल्याण हो सकता है? बोले नहीं, संन्यास लिए बिना कल्याण नहीं हो सकता। और अगर संन्यास लिए बिना ही कल्याण हो जाता तो फिर इतने योगी, इतने महान संत हुए, वो संन्यास क्यों लेते? बहुत बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं, जहाँ जहाँ देखिए संन्यास आश्रम है और सन्यासी जगत के गुरु हैं, और वो सब कुछ त्याग करके वो संन्यास ग्रहण करते हैं। तो फिर संन्यास के बिना तो हमारा कल्याण होना संभव ही नहीं है। तो वो भी खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो हमारी आज विजय हुई और हम महाराज जी से ये बात तो जान गए, अब कल जो सत्संग में होगा उस समय मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि संन्यास के बिना हमारा ऐसो कल्याण नहीं हो सकता। तब वे जाते हैं वापस और अपनी सत्संग शुरू करते हैं। तो उस समय सत्संग शुरू करने से पहले ही वो क्या होते हैं कि जब वो वापस लौटते हैं तो वो भी अपने मित्र के घर से वापस बाहर निकले और दोनों ही रास्ते में मिल गए। और उन्होंने, पहले वाले ने कहा कि हम सत्संग के अंदर बात करते हैं, रोजाना थोड़ी थोड़ी टकराव होता रहता है, और तुम कहते हो कि संन्यास ही लेना पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता। और मैंने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, गृहस्थी में ही कल्याण होगा, संन्यास की कोई ज़रूरत नहीं है, गृहस्थी में रह करके कल्याण करो। तो दूसरे वाले ने कहा कि क्या बात है, अरे भाई गुरुजी के पास तो मैं भी जाके आया हूँ और मुझे तो कहा कि संन्यास लिए बिना कल्याण हो ही नहीं सकता, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो दोनों ने कहा कि चलो हम वापस जाते हैं गुरुजी के पास। तो वापस गए और गुरुजी से बोले कि गुरु महाराज, हम दो लोग आए आपके पास, दोनों को ही आपने अलग अलग कहानी क्यों सुनाई? तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा है कि आपके मन में ये धारणा है कि संन्यास लिए बिना कल्याण नहीं हो सकता, तो ये आपका मन का संशय है, ये गृहस्थी में कभी नहीं मिट सकता, और इसको मिटाने के लिए बहुत बड़ी भारी सत्संगें आपको करनी पड़ेगी, किसी प्रमाणों से युक्ति युक्त सिद्धांतों से आपको बहुत ही मन को समझाना पड़ेगा, तब आकर आप गृहस्थी में रह करके समझोगे कि गृहस्थी में रहकर भी कल्याण हो सकता है। नहीं तो आपकी श्रद्धा संन्यास में है, तो आपका संन्यास मार्ग है वो सहज मार्ग है, इसलिए मैंने आपको संन्यास लेने के लिए कहा। और तो उन्होंने कहा कि तो आप, मुझे तो गृहस्थी में रहने के लिए कहा था। उन्होंने कहा आपका सवाल ही ऐसा ही था, आपने जब पूछा कि क्या कल्याण के लिए संन्यास लेना आवश्यक है, तो मैं आपका भाव समझ गया कि आपको विश्वास है, दृढ़ निश्चय है आपका कि मैं गृहस्थी में रह करके भी कल्याण प्राप्त कर सकता हूँ। ये मैंने आपके अंदर भाव देखा, तब मैंने संन्यास आपके लिए आवश्यक नहीं समझा, इसलिए मैंने आपको गृहस्थ में रह करके कल्याण करने की शिक्षा दी। तब वे दोनों राजी हो गए। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है भाई, न तो संन्यास से कल्याण होता है, न गृहस्थ से कल्याण होता है। कल्याण होता है आपके भावों से। कर्म किसी को बांधे नहीं, बांधे भाव हमारा। आपका भाव अगर ईश्वर में है, आप इस सृष्टि को ईश्वरमय देखते हैं। सिया राममय जग जानी, सिया राममय सब जुग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी चुग पानी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये संसार मुझे भगवान के रूप में दिखता है। अगर आपका भाव पवित्र है, आप शुभ आचरण में चलते हो और आप ईश्वर को चिंतन करते हो, आप पाप मार्ग से डरते हो और सदा आप अपने आत्मा को पवित्र रखते हुए ईश्वर का चिंतन करते हो, ईश्वर के भाव से भावित हो, बड़ी श्रद्धा है ईश्वर में, तो आपका कल्याण चाहे कहीं भी हो, आपका कल्याण होना निश्चित है। अगर आप में श्रद्धा नहीं है, आप में विश्वास नहीं है, आपका शुद्ध आचरण नहीं है, तो ऊपर ऊपर से चाहे कितनी ही बातें कर लें, चाहे लोग आपको कुछ भी कह दे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं,
दिखने में भी चाहे आप संत की तरह दिखो, चाहे कैसा भी कुछ भी ऊपर से आमडर हो, लेकिन कल्याण आपकी अंदरूनी स्थिति क्या है उन पर निर्भर करता है। अगर हम अंदर से पवित्र हैं और अंदर से ईश्वरीय सिद्धांतों का पालन करते हैं, हम वैदिक मार्ग पर चलते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो फिर हमारा कल्याण निश्चित है। और इस मार्ग का तय करने के लिए कि कैसा मार्ग, अनेक प्रकार के नियम बताए जाते हैं, तो कौन सा मार्ग कैसे तय करें, तो पतंजलि महाराज के योग दर्शन में जो यम नियम आदि 8 अंग बताए गए हैं, उनको हम अच्छी तरह से जांचें और उनके अनुसार अगर अपना जीवन बनाए तो हम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, तो कल्याण होना निश्चित है। और भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अर्जुन जी ने जब पूछा कि भक्ति मार्ग में भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो वहाँ तो ज्ञान योग से भगवान ने भक्ति योग को उत्तम बताया, क्योंकि ये सहज मार्ग है। तो भक्ति योग में भी अगर हम उस सिद्धांत हमारे अंदर जो भावित हो रहे हैं वो हमारे अंदर बैठ गए हैं, हम उनके अनुसार चल रहे हैं, हमारा जीवन ऐसा बन गया है, तब तो हम कल्याण के मार्ग पर हैं। भगवान ने कहा कि आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा अवश्य निर्मोह निरंकार सम दुख सुख समी संतुष्ट सतत योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोरबुद्धि यो मद भक्त में प्रिय। ईश्वर कहते हैं कि कैसा भक्त मुझे प्रिय है। जब भगवान कहते हैं कि इस तरह से रहने वाले भक्त मुझे प्रिय है, तो हम बस उस तरह से रहे। जब भगवान को हम प्रिय लगे हैं तो तब उनकी कृपा होगी और उनकी अनुकंपा हम पर होगी, उनका अनुग्रह मिलेगा, तब हमारा कल्याण होगा। माया के बंधन से वही तो बाहर निकाल सकते हैं। पहली कड़ी जो अदेष्टा सर्वभूतानां, ये एक आ जाए तो भी हमारी शुरुआत हो जाती है उस कल्याण के मार्ग पर चलने की। हम तो द्वेष ही करते हैं, और राग और द्वेष ये हम सीमा बांध के चलते हैं। तो भगवान का ये तो सबसे बड़े शत्रु है, राग और द्वेष। या तो फिर राग करते हैं किसी से और या फिर द्वेष करते हैं। तो अलग अलग रूपों में हम इस सृष्टि को बांटते हैं, कोई हमें प्रिय है, कोई अप्रिय है। और हम उस ईश्वरीय सिद्धांतों को जब तक हमारे जीवन में नहीं उतारते और हमारा जो आचरण है वो वैदिक नहीं है, एक धर्मपूर्वक नहीं है, तब तक शायद हम किसी भी प्रकार का चीज़ों को धारण कर ले, तब भी कल्याण संभव नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।